निगम पार्षद यहाँ पढ़ने के बाद आप सब यहाँ मौजूद हैं, कोई भी आदमी बता दे कि 0 से 50 गज तक के मकान पर आज तक कोई एमसीडी वाला आया हो? कितने गज का है? मैंने अभी कहा 0 से 50 गज तक। और यदि 60 गज के मकान पे किसी को कोई व्यक्ति आया, तो यदि वो आदमी मेरे पास आया तो उसने मेरे पास आने का सहमति नहीं की तो मैं अंदर आने को हो नहीं। मैंने क्या कहा था? तो पुलिस अब सुनिएगा, ये भैया एक बार अपना बात कीजिएगा। अब देखिए, अब हम आपको यही समझाने आए बनाए यहाँ पर कि कुछ अधिकार क्षेत्र हमारे हैं जो आपने हमें जिताकर दिए हैं, लेकिन कुछ अधिकार क्षेत्र आपने हमसे ऊंचे वालों को दिया, जिसे कहते हैं सांसद महोदय को मनोज। केजरीवाल के अंदर नहीं आती है पुलिस, केंद्र सरकार के अधीन आती है पुलिस, माननीय सांसद जी के अंदर आती है। जब पुलिस मेरे अधीन नहीं आती तो मैं कैसे कहता? आप उसको बताइए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है तो भाई देखो, आप हम इस क्षेत्र में रहते हैं। आपने देखा कि हमारा संगड़ी हाट पर एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है छोटा सा। हमारे यहीं के लोग शाम को वहां घूमने जाते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने। लगभग डेली 500-600 आदमी जाते हैं वहां पर। तो जगह है लोगों को घूमने के लिए, जगह उधर भी पड़ी हुई है, लेकिन वहां पर गंदगी इतनी है कि वहां लोग नहीं घूम सकते। मैंने निरंतर प्रयास किया, उसके लिए चिट्ठियां लिखी डीसी को, मैंने वो समस्या उनको बताई। उन्होंने कहा कि वास्तव में समस्या गंभीर है, जिसके प्रयास से ये हुआ कि उन्होंने उस समस्या को हल करने के लिए 7 करोड़ 90 लाख रुपए सैंक्शन करके मेरे फंड में दिए और ये कहा कि आप इस समस्या को हल करवाइए। जब मुझे काम होना शुरू हुआ तो मुझे ये बताया गया कि आप यहाँ पर काम नहीं करा सकते। मैं कहा भाई क्यों नहीं करा सकते, क्षेत्र तो हमारा ही है। तो उन्होंने कहा कि ये जमीन रेलवे के अधीन आती है, रेलवे से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने उसके लिए, रेलवे हमारे अधीन नहीं आता है, वो हमारे सांसद जी के अधीन आता है। मैंने अपने माननीय सांसद मनोज तिवारी जी को चिट्ठी लिखी इसके लिए कि जी ये समस्या है, ये फंड अकाउंट नंबर है, इतना पैसा सैंक्शन हुआ है, आप कृपा करके यहाँ पर एनओसी दिलवा दीजिए, जिससे कि हम यहाँ पर एक नाला बना सके और ये जो गंदगी है पूरी खत्म हो जाए। उसका मुझे आज तक कोई जवाब नहीं आया। मुख्यमंत्री जी को भी लिखी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक उसका भी कोई जवाब नहीं आया। गोकलपुर विधानसभा की बात करें तो आम आदमी पार्टी के द्वारा आरडब्ल्यू की जगह जगह मीटिंग हो रही है। हमें इस समय गोकलपुर विधानसभा के अंदर हमारे बीच में जसवंत सिंह जी जो निगम पार्षद हैं वो हमारे बीच में। सर क्या कहना चाहेंगे, ये जो आम आदमी पार्टी ने आरडब्ल्यू द्वारा ये मीटिंग कराई? हम इस आरडब्ल्यू की मीटिंग के माध्यम से दिल्ली की जनता को अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी का जो संदेश है कि भाई हमने पिछले 10 साल में क्या काम किए हैं आपके लिए, उन सब से उनको अवगत करा रहे हैं। जो पूरी दिल्ली की जनता है वो इस बात को बड़े सराहनीय तौर पर देख रही है, क्योंकि हमने सिर्फ उन कामों की चर्चा की जो काम हमने किए हैं। जैसे हमने दिल्ली के अंदर शिक्षा अच्छी की, लोगों के लिए हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, 20,000 लीटर पानी फ्री दे रहे हैं, महिलाओं के लिए हमने तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए की और महिलाओं के लिए दिल्ली के अंदर डीटीसी बसें हमने सभी फ्री की है। हम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं इन मीटिंगों के माध्यम से कि देखिए कि हमारा नेता नेक और ईमानदार है। यदि उसके मन में कहीं भी ये खोट होता कि भाई मुझे काम नहीं करने हैं, तो दूसरे राज्यों की तरह वो भी घोटाले करके पैसा अपने पास इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने उस पैसे को, जो जनता का पैसा है, जनता की जेब में देने का काम किया है, जिसके लिए हम सभी आरडब्ल्यू लोगों को ये बता रहे हैं। जसवंत जी, वहीं आप अपने वार्ड के लिए सबोली हाट अभी आपने जिक्र भी करा कि 7.5 करोड़ रुपए लेकर के आए, वो पैसा अभी भी आपके पास रखा हुआ है, मगर सांसद महोदय की अभी भी आंख नहीं। जी, वो जो मैंने अभी बताया था आपको कि मेरे यहाँ समोली अशोकनगर फाटक से लेकर यूपी दिल्ली बॉर्डर तक के लिए मैंने कंक्रीट के नाले के लिए 7 करोड़ 90 लाख रुपए सैंक्शन कराए, जिसमें रेलवे की एनओसी न मिलने के कारण वो काम आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैंने माननीय सांसद अपने तिवारी जी को चिट्ठी भी लिखी, केंद्र सरकार के रेल मंत्री को भी चिट्ठी लिखी, जिनका मुझे कोई जवाब आज तक प्राप्त नहीं हुआ। आप आगे मेरे यहाँ चेक कर सकते हैं, मैं आपको चिट्ठी दिखा सकता हूँ। आखिर मोदी सरकार के ये सांसद काम क्यों नहीं करना चाहते? देखो, एक्चुअल में यही नहीं, आप देखिए, अगर आप ईमानदारी से देखते हैं तो उनके पास धर्म की, जाति और जातिवाद की राजनीति करने के अलावा कोई काम नहीं है। आप देखिए ईमानदारी से,
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई दिल्ली की चुनी हुई सरकार को यह अधिकार है कि वो लोगों के हित के लिए काम करे और जो प्रशासनिक अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए। लेकिन इस देश के एक तानाशाह ने, जिनको ये समझ नहीं है, उन्होंने एक कानून लाकर उस कानून को ही बदल दिया और दिल्ली की सारी जो प्रशासनिक पावर है वो दिल्ली के एलजी को दे दी, जिसके तहत जो जनता के हित होने वाले काम है उन कामों को धीरे धीरे रोका जा रहा है। वही जसवंत जी, क्या नाम है, आपने एक आवाज उठाई कि लेंटर के लिए, लेंटर से एक आवाज भी आई कि पैसा लिया गया, ये करप्शन की जो बात उठी है इस पर क्या कहेंगे? आपने देखा कि जब उस भैया ने कहा तो उसने ये नहीं कहा लेंटर पे से पैसा लेगा, उसने कहा कि पुलिस वालों ने मुझे परेशान किया। आप ये देखिएगा कि जब पुलिस हमारे अधीन ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? पुलिस तो केंद्र सरकार के अधीन है, वो हमसे रोक ही नहीं सकते, हम उसे, क्योंकि ना वो हमें कुछ समझते। हमने कहा अगर एमसीडी से कोई आया तो बताइए, हमने छाती ठोक के बात की, उसमें उस भाई ने कहा जी मेरे यहाँ पुलिस वाले आए, हमने कहा पुलिस हमारे अधीन नहीं है। वही जसवंत जी, चलते चलते आखिरी सवाल, मोदी सरकार का ये कहना था कि जितनी भी दिल्ली के अंदर अनऑथराइज कॉलोनी है वो रेगुलाइज हो गई। आप एक निगम पार्षद हैं, क्या आपका वार्ड अनऑथराइज से ऑथराइज हो गया? मेरे वार्ड के अंदर 12 कॉलोनियां हैं, जिसमें समोली गांव में ऑथराइज है, बाकी 11 कॉलोनियां अनऑथराइज है। जैसा पिछले 2 साल से या 3 साल से केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलाइज करेंगे और रजिस्ट्री भी की जा रही है, लोगों से पैसा भी लिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ और पूरी वो लूट है उसके नाम पर, अनऑथराइज के नाम पर। बाकी इन लोगों को कोई भी अनऑथराइज की कोई भी सुविधा नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, मेरे वार्ड में 860 गलियां हैं, 860? हाँ 860। और मेरे वार्ड में आज की डेट में केवल 23 वर्कर्स वर्क करते हैं। मैंने कितनी बार अपने चेयरमैन प्रमोद गुप्ता जी को भी लिखा है और अपने डीसी को भी लिखा है, लेकिन उनका कहना यह है कि जी हम जो ऑथराइज क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग डिप्लॉयमेंट करते हैं और जब तुम्हारे पास क्षेत्र ज्यादा अनऑथराइज तो हम डिप्लॉयमेंट कर नहीं सकते, वर्कर आपको दे ही नहीं सकते। तो कुल मिला के अब वार्ड की जनता बहिष्कार करेगी इन भाजपा वालों का? देखो ये तो जनता को डिसाइड करना है, हमने जो काम किया हमने जनता को बता दिए, जो वो कर रहे हैं वो जनता को बता रहे हैं। अभी जनता ने डिसीजन लेना है कि वो क्या करेगी, जो वो डिसीजन लेगी वो सरप्रिय है, उसने हमें चुना, उसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, तत्पर है। जहां हमसे भूल होती है हमें लोग बताते हैं, वो काम हम करते हैं। जी, अभी आपने एक आवाज उठाई थी कि करप्शन, मतलब मेरे मकान से पैसा लिया गया, वो कौन लेकर के गए? वो पहले तो एमसीडी वाले आए थे, फिर उन्होंने क्या कहते हैं पुलिस के थ्रू, पुलिस वाले आए, फिर पुलिस वालों ने कहा कि भाई हमें कुछ कराओ। जी जी। तो हमने कहा कि हम तो प्रॉपर तरीके से मकान बना रहे हैं, बड़ी मेहनत का पैसा है, हम ऐसे कैसे। कितने गज का है? हमारा 60 गज का मकान है सर। कितने लेंटर डाले? 2 लेंटर डाले, 2 पहले से ही हमारे, हाँ घर के लिए बनाए, अपने लिए अपने परिवार के साथ ही रह रहे हैं। पहले 2 लेंटर थे, 2 लेंटर और डाले हमने। तो उन्होंने कहा कि हम तो फॉर्म भर देंगे एमसीडी में, तुम्हारा मकान तोड़वा देंगे, देखेंगे। फिर आदमी लाचार होकर क्या करे, फिर तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सर। तो फिर मतलब दोनों ने पैसे लिए, दिल्ली पुलिस ने भी लिए और एमसीडी? हाँ दोनों ने लिया। मैंने गुरजाल अंकल जी को भी समझ में रखा था, सामान बताया था उनको, तो उन्होंने भी कहा था, आश्वासन दिया था कि नहीं कुछ नहीं होगा, पर लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मिला के सुविधा शुल्क दी? हाँ सुविधा शुल्क दी। सामने है एमसीडी। अभी आपके सामने इन्होंने कहा कि भाई पुलिस वाले आए हमारे यहाँ, एमसीडी वाले इनके आए, इन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने कहा कि इनसे भाई हम एमसीडी में फार्म भर देंगे। तो मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, यदि एमसीडी में वो फार्म भरते तो वो फार्म कहाँ जाता, मैं आपसे जानता हूँ, वो मेरे पास आता ना, ये मेरे पास आते जब मैं मंच से बोल रहा हूँ। अगर इससे पहले ही ये कंप्रोमाइज कर रहे हैं तो देखो इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि पुलिस मेरे अधीन नहीं है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। नहीं सुनिए, जब मैं मंच से बोल रहा हूँ चीख चीख करके आप किसी को पैसा मत दीजिए, तो और मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ बताइए आप। और जैसे इन्होंने अभी गुरजाल अंकल ने 150 का मकान बनाया बराबर में, बता देंगे पैसा दिया, तो अगर इनके आए तो इनके यहाँ क्यों नहीं आए? वो भाई गली तो एक ही है, फिर जब इनके आए तो इनके यहाँ क्यों नहीं आए? फिर तो उन्होंने क्यों नहीं पैसे दिए? फिर तो कुल मिला के जनता अभी जागरूक नहीं है अपने वार्ड। नहीं देखो, मैं तो कहना चाहता हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ बार मन से, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि आप मत दीजिए। देखिए आपको पता है कि पुलिस का काम क्या है, लोगों को डरा के धमका के पैसा लेना, और जब हम आपको अवेयर कर रहे हैं तो थोड़ी सी जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना कि आप अवेयर होकर इन चीजों को देखें। तो ये में नहीं आता। जब एक बार हमने मना कर दिया पुलिस वालों को, तो बाद में ये भी कह देंगे तुमने क्यों नहीं माना पुलिस वालों को कहना। तो आदमी तो जनता ही तो पिसी ना बाद में, तो सर बाद में कोई नहीं आता। अच्छा देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, देखो ये बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है हम लोग कि ऐसा निगम पार्षद हमें मिला कि जो खुले मन से ये चैलेंज करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पैसा मांगता है तो आप तुरंत उसको बैठाइए और मुझे कॉल किए, मैं 5 मिनट में आपके पास आऊंगा। लेकिन मैं क्षेत्रीय जनता से इतना कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में 20 गज, 25 गज, 10 गज, 15 गज पे
पुलिस वाले आज आकर के और लोगों का शोषण करते हैं और पैसे मांगते हैं, डराते धमकाते हैं। आज दिन तक हमारे क्षेत्रीय जनता कभी सांसद जी के पास ये शिकायत लेकर नहीं गई और ना ही सांसद जी ने जाएंगे कहाँ, उनका ऑफिस कहाँ है? लोगों को हमारे क्षेत्र में पूरी लोकसभा के अंदर आज दिन तक जनता को यही नहीं पता कि हमारे वो सांसद जी बैठते कहाँ हैं, कार्यालय कहाँ है। उनकी बात तो सुनना बहुत दूर है। तो बताइए कि जनता जो पुलिस उनके अधीन है, लोगों ने विश्वास करके उनको वोट दिया कि ये प्रशासन कुछ काम करेगा, लेकिन वो सुनते ही नहीं है, तो सरकार जनता कहाँ जाए? अब बताइए। तो ये थे हमारे बीच में क्या कहना चाहेंगे पार्षद के कामों को देखते हुए, क्या लगता है? पार्षद जी का काम बहुत अच्छा है, बढ़िया है। अभी एक बच्चे ने शिकायत की थी, लेकिन एमसीडी की शिकायत थोड़ी पुलिस वाले की शिकायत थी, तो पुलिस हमारे अंडर में नहीं है, एमसीडी के अंडर में नहीं है। हाँ, एमसीडी को कुछ बच्चे ने कुछ दिया हो तो हमें बताए, ये खड़ा है सामने, बताइए। इनका ये कहना है हमने दोनों को ही सुविधा शुल्क दी है। दोनों की सुविधा शुल्क दी है ना, किनको? विधायक जी को और एमसीडी को भी दी और दिल्ली पुलिस को भी दी। नहीं, ये बताए ना किस एमसीडी अधिकारी को दी उन्होंने? जी ना अधिकारी का तो नाम मुझे नहीं पता। पानी में भी हुआ था ऐसे ही, पानी का कनेक्शन के लिए हमने सप्लाई किया था, पानी कलेक्शन मैंने अंकल जी को भी बताया था, अंकल पानी का कनेक्शन अप्लाई किया, अप्लाई करने प्रॉपर मेरे पे डॉक्यूमेंटेशन आ गए, उसके बाद भी उन्होंने ये कहा कि आपका कनेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्योंकि आपने पहले से ही फिटिंग करा रखी है, जब मकान बनता है तो पानी की फिटिंग तो पहले ही होती है सर। कुल मिला के आपने एमसीडी को भी दिया है और दिल्ली पुलिस को भी नहीं, जल बोर्ड को और दिल्ली पुलिस को। एमसीडी को नहीं दिया। हाँ, वो धमकाया दिया था उन्होंने कि एमसीडी वालों को हम बुला देंगे, नहीं तो तुम्हारा मकान गिरा देंगे। वैसे काम सही है, हमारी पार्टी का बिजली का पूरा फायदा उठा रहे हैं, फ्री में मुफ्त मिलती है, राशन भी मुफ्त मिलता है गरीबों को, पानी भी मिल रहा है, शिक्षा भी। हाँ, पर लेकिन स्वास्थ्य में मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं ऑलरेडी फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, अबट फार्मा में हूँ, लेकिन अभी हॉस्पिटलों की हालत इतनी अच्छी नहीं है जो पेशेंटों को सुविधा पूरी मिल पाए। ये हमारे बराबर में सुपर स्पेशलिटी राजीव गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ डेली विजिट करता हूँ। वहाँ पेशेंटों के साथ ज्यादा अच्छे से बर्ताव नहीं हो पाता, क्योंकि कभी कभी जब मैं भी पेशेंटों को लेके जाता हूँ तो काफी पेशेंट निराश होकर वहां से लौटते हैं, क्योंकि कोई डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं होते, कुछ मशीनें खराब रहती हैं। अभी 1 साल पहले कैथ लैब 1.5 साल तक खराब रही थी राजीव गांधी हॉस्पिटल में, तो पेशेंट बेचारे मेरे ही हमारी गली में अंकल जानते हैं हमारे गांधी जी, मैं उनको लेके जीटीबी हॉस्पिटल गया था, उनको बोला कि आप राजीव गांधी ले जाइए, मैं राजीव गांधी लेके गया और उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ा। उस पेशेंट ने मेरे हाथों में, आज तक उसका गिल्ट अब से फील करता हूँ कि मैं फार्मा फील्ड होने के बाद भी मैं उस आदमी की जान नहीं बचा पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो सुविधा थी नहीं, जबकि वो हार्ट का हॉस्पिटल। पर जहाँ से 30 साल की सरकार आपकी गुजरात में चल रही है, क्या आपको देना चाहिए? ये देते नहीं है। जब से दिल्ली में सरकार बनी, जब से यहाँ पर 2000 की गलियों में 5600 डबल बीमार होती थे, कांग्रेस की सरकार थी तो निश्चित रूप से शाम को दोपहर को लाइट खत्म कर जाती थी। लेकिन जब से हिंदू गांधी की सरकार है, जब से आप लोगों ने इन्वर्टर रखने बंद कर दिए हैं, जनरेटर रखने बंद कर दिए हैं, ये किसलिए हमारा एक तक हमारे को 50-50 लाख का फायदा हुआ है। तो ये आर्थिक सम्मान मिला हम सब लोगों को, तभी हुआ जहाँ से आपको बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, आपके तमाम चीज बनाने का काम किया गया। सरकार ने आपके डेवलपमेंट की बात करी, तभी हमें इस चीज का फायदा हुआ। आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर ईमानदारी का भी दिखाना चाहिए। दिल्ली का सबसे बड़ा स्कूल बनेगा, इस तरह कोई कॉलेज भी नहीं मिलेगा, इतना कॉलेज नहीं बनता जो हम सोने सेकेंड स्कूल बनाने का काम कर रहे हैं। ये हम जबलपुर में बनाने का, हाईटेक वाला बनाने का काम कर रहे हैं। बदलनाथ हमारी वाली हमें 19 बीघे जमीन मिली है, उसका हम पहले भी हमने 5 साल से पहले विधायक ने जब संघर्ष किया है, वो इस बार भी हमने संघर्ष करकर उसको हमने दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग को हमने जमीन ट्रांसफर कर दी है, इस पर 4 दीवारी हो गई है और जल्द ही उस पर हमारी सरकार 188 करोड़ रुपए पर खर्च करे। कितने? 188 करोड़ रुपए खर्च करने का काम किया जाएगा। आपसे मैं कहना चाहता हूँ हम ऐसे लोगों की सरकार होना चाहिए। यहाँ भी उत्पाद देने जा रहे हैं, जहाँ दीवार सारी की जमीन खाली हुई है, क्योंकि हमारी बहनों के लिए पार्क नहीं है, स्कूल की समस्या आते हैं, तो भाई देखो मुझे विधायक तो बनाना ही पड़ेगा। हमने तो लोगों को फार्म दिया, फिर भी हम 450-500 हम भर सके। क्या कि इन्होंने वहां जाके स्टे ले लिया, कहाँ जाके स्टे ले लिया कि इस बार हम विधायक की आईडी से
फार्म नहीं भरेंगे, नहीं भरने देंगे। ये बात समझ गया आप? उन्होंने कहा कि मैं नहीं, सब भरो। कोर्ट ने आदेश कर दिया, हमारी आईडी कैंसिल होगी। बात तो अब अधिकार होते धीरे धीरे यहाँ की सरकारें, यहाँ देश की सरकारें हमें समाप्ति के लिए जमीन हमसे ले। पिछली बार हमने 16 धर्मशाला बनाई, अब के एक नहीं बन पाई। बनाने का था 4-5 हमारे पास जगह थी, हमने उनको फाइल किया, नहीं दी जमीन, क्योंकि दिल्ली सरकार में, भाजपा की सरकार में आना ताना चली रही। लेकिन काम तो लोगों को होने चाहिए, तुम लड़ते हो, लेकिन जनता काम तो नहीं रुकना चाहिए, मेरा मानना ये है। तो ये जो हमारे साथ में गोकुलपुर से विधायक चौधरी सुरेंद्र कुमार जी हैं, जो कि दिल्ली के विकास के कहे जाते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग में? आज मैं RW के लोगों से मिला हूँ, RW के मैंने उनसे चर्चा करी है कि पढ़े लिखे लोगों में अनपढ़ लोगों में क्या अंतर है। मैंने इनसे निवेदन करा कि यदि पढ़े लिखे लोगों को यदि आप इसी कोर्ट से चुनने का काम करेंगे, उनकी सरकार बनाने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर से आपकी सेवा करने का। पढ़ा लिखा ही लोग नई योजना ला सकते हैं, पुराने लोग तो उन्हीं पर उनका चलता रहता है, लेकिन नए लोग नई योजना बनाते हैं, नई दिमाग का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, उधर ले जाओ, बनाने का काम करते हैं। उसी पर चर्चा करके लोग वो तमाम उन्होंने कहा भी हमारे यहाँ समस्या जो भी समस्या हमने इनको कहा कि भाई अभी हम में बनाएंगे। विधान में 72 योनी में आईजीएल गैस पास करा दी है, जैसे कुछ काम चल रहे हैं, कुछ जैसे चुनाव खत्म होंगे आईजीएल गैस उनको देने का काम किया जाएगा। पानी की समस्या ने बताए, पानी की समस्या हमने काम किया है। अब सीवर की समस्या को कहा कि सर हमने 70 करोड़ रुपये का अभी पंप हाउस बना है यहाँ पर, जिससे कि पानी सारा वहाँ जाएगा। जैसे चुनाव खत्म होगा वैसे उसका उद्घाटन कर ये जो सीवर की जो समस्या चल रही थी उसको समाप्त किया जाएगा। इन्होंने मांगा कि यहाँ हमें पार्क चाहिए, पार्क के लिए हमको बता दें, यहाँ पार्क देंगे। हमने इनको ये बता दिया कि भाई यहाँ स्कूल देंगे। हमने इनको ये बता दिया कि भाई यहीं पर आपका समुदाय भवन देने का काम किया जाएगा। और ये भी हमने उनको कहा कि दिल्ली का सबसे बड़ा स्कूल यदि बनेगा तो गोकुल विधानसभा क्षेत्र बनने जा रहा है, जो 360 कमरे का बनने, जिसकी योजना हमने पास करा दी है। अब जल्द ही हमारी साहिबा अतिथि जी जल्द इसका उद्घाटन भूमि पूजन करेगी।